एक दिन एक छोटा सा लड़का अहमद अपने घर के करीब एक बाग में खेल रहा था। वह बाग बहुत खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल थे। अहमद को वहां खेलना बहुत पसंद था क्योंकि वहां की हवा बहुत ताजा और खुशबूदार थी। बाग में बहुत से दरख्त थे, लेकिन एक दरख्त सबसे बड़ा और घना था। यह दरख्त बहुत पुराना लगता था, जैसे इसने कई इंसानों को देखा हो। इसके पत्ते बहुत बड़े और सब्ज थे और इसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। अहमद इस दरख्त के करीब गया और उसके तने को छुआ। जैसे हयास ने दरख्त को छुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे दरख्त में कोई जादू हो। इसने दरख्त के तने को गौर से देखा और महसूस किया कि घास पर कुछ निशानियां बनी हुई हैं। उसे ऐसा लगा जैसे दरख्त आशा से सरगोशी कर रहा हो। अहमद ने अपने कान दरख्त के तने के करीब ले जाकर सुनने की कोशिश की। दरख्त की सरगोशियां बहुत नरमा बरमधमत हैं, लेकिन अहमद को ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहे हर रहा हो। इसने दरख्त की सरगोशियों को गौर से सुनने की कोशिश किया और महसूस किया कि दरख्त से कुछ के कहानियां सुना रहा है। अहमद दरख्त के नीचे बैठ गया और उसकी कहानियां सुनने लगा। दरख्त ने इसे पुरानी कहानियां सुनाए, जिनमें बहादुरी, मोहब्बत और दोस्ती की बातें थीं। अहमद को यह कहानियां बहुत पसंद आई और इसने सोचा कि वह रोज इस दरख्त के पास आकर इसकी कहानियां सुनेगा। अहमद ने दरख्त के गढ़ दौड़ना शुरू कर दिया और हंसते हुए खेलने लगा। इसे ऐसा लगा जैसे दरख्त का दोस्त बन गया हो। वह दरख्त के साथ खेलता रहा और इसकी कहानियां सुनता रहा। अहमद ने अपने दोस्तों को भी इस दरख्त के बारे में बताया और वह सब भी इस दरख्त के पास आकर इसकी कहानियां सुनने लगे। दरख्त की कहानियां सुनकर सब बच्चे बहुत खुश होते थे। वह सब दरख्त के नीचे बैठकर इसकी कहानियां सुनते और उन कहानियों से बहुत कुछ सीखते। दरख्त ने उन्हें दोस्ती, मोहब्बत और बहादुरी की अहमियत बताई। अहमद और उसके दोस्तों ने दरख्त को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। शाम होने पर बच्चे अपने घरों को वापस चले जाते, लेकिन वो अगले दिन दोबारा आने का वादा करते। दरख्त की कहानियां इनके दिलों में बस गई थीं और वह हमेशा इस दरख्त के पास आकर इसकी कहानियां सुनना चाहते थे। इस तरह अहमद और उसके दोस्तों के जिंदगी में दरख्त की कहानियां ये अहम हिस्सा बन गए। अहमद ने हैरत से दरख्त से पूछा, क्या तुम मुझसे बातें कर रहे हो? दरख्त ने अपनी पत्तियों को हिलाया और एक नरम सी आवाज में कहा, हाँ अहमद, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अहमद ने दरख्त की बात सुनकर हैरत और खुशी का मिला जला एहसास महसूस किया। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि दरख्त भी बात कर सकते हैं। दरख्त ने कहा, मैं यहां सदियों से खड़ा हूं और मैंने बहुत कुछ देखा और सुना है। अहमद ने दरख्त से पूछा, तुमने क्या क्या देखा है? दरख्त ने जवाब दिया, मैंने परिंदों को घोंसले बनाते देखा है, मैंने मौसमों को बदलते देखा है और मैंने इंसानों को आते जाते देखा है। अहमद ने दिलचस्पी से पूछा, क्या तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होता? दरख्त ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं कभी अकेला नहीं होता। मेरे पास परिंदे, जानवर और दूसरे दरख्त हैं और अब तुम भी हो अहमद। अहमद ने दरख्त की बात सुनकर खुशी महसूस की। उसने कहा, मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। दरख्त ने कहा, दोस्ती एक खूबसूरत चीज है अहमद, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अहमद ने दरख्त से पूछा, तुम मुझे क्या सिखा सकते हो? दरख्त ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सब्र, सुकून और कुदरत की खूबसूरती के बारे में सिखा सकता हूं। अहमद ने कहा, मैं भी तुम्हें इंसानों के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं। दरख्त ने कहा, यह बहुत अच्छा होगा अहमद, हम एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। अहमद ने दरख्त की बात सुनकर खुशी से कहा, हाँ, हम हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। दरख्त ने अपनी पत्तियों को हिलाया और कहा, हमेशा के लिए अहमद। अहमद ने दरख्त को अलविदा कहा और अपने नए दोस्त के साथ दोबारा मिलने का वादा किया। इस दिन के बाद अहमद और दरख्त बेहतरीन दोस्त बन गए। वह रोजाना मिलते और एक दूसरे से बातें करते। अहमद ने दरख्त से बहुत कुछ सीखा और दरख्त ने भी अहमद से बहुत कुछ सीखा। इनकी दोस्तियां एक मिसाल बन गई। अहमद ने दरख्त के साए में बैठकर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। दरख्त की मौजूदगी में इसे सुकून मिलता था। दरख्त ने अहमद को कुदरत की खूबसूरती के बारे में सिखाया
अहमद ने दरख्त को इंसानों के दुनिया के बारे में बताया। उनके दोस्ती ने दोनों के जिंदगियों को खूबसूरत बना दिया। अहमद और दरख्त हमेशा के लिए दोस्त बन गए। दरख्त ने अहमद को बताया कि वो और दूसरे दरख्त कितने अहम हैं। हम तुम्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। अहमद ने सोचा कि ये तो बहुत जबरदस्त है। वो जानता था कि ऑक्सीजन के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। दरख्त ने मजीद बताया, गर्मियों में हम तुम्हें अपनी छांवों में ठंडक देते हैं। अहमद ने दरख्त की शाखों के नीचे देखा जहां सूरज की तेज धूप से बचाव था। वो समझ गया कि दरख्त गर्मी से भी बचाते हैं। और हां, दरख्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें मजेदार फल भी देते हैं। अहमद को आम, सेब और दीगर फल याद आए जो इसे दरख्तों से मिलते थे। दरख्त वाकई बहुत फायदेमंद थे। दरख्त ने बताया, कहो सिर्फ इंसानों के लिए है नहीं बल्कि जानवरों के भी हम हैं। दरख्तों के शाखों पर परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं और उनकी छांव में जानवर आराम करते हैं। यह दरख्त न सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि हमारे माहौल को भी खूबसूरत बनाते हैं। परिंदे अपने घर हमारी शाखों पर बनाते हैं और जानवर हमारी छांव में आराम करते हैं। दरख्तों की मौजूदगी से न सिर्फ परिंदे और जानवर फायदा उठाते हैं बल्कि इंसान भयान की छांव में सुकून पाते हैं। दरख्तों की जड़ें जमीन को मजबूत करती हैं और मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। अहमद ने दरख्त पर एक चिड़िया को अपने बच्चों को खाना खिलाते देखा और मुस्कुराया। इसने सोचा कि दरख्त वाकई कितने अहम हैं। दरख्त न सिर्फ परिंदों और जानवरों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भय की नामत हैं। दरख्तों की मौजूदगी से हमें ताजा हवा मिलती है और उनकी छांव में हम गर्मी के दिनों में आराम कर सकते हैं। अहमद ने अपने दोस्तों को भी दरख्तों की अहमियत के बारे में बताया और कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारा माहौल खूबसूरत और सेहतमंद रहे। दरख्तों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि ही हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। दरख्तों के बगैर हमारी दुनिया अधूरी है और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। दरख्तों की अहमियत को समझते हुए अहमद और इसके दोस्तों ने मिलकर एक मुहिम शुरू की जिसमें वह लोगों को दरख्त लगाने की तरगीब देते थे। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर दरख्त लगाए और लोगों को दरख्तों की देखभाल के बारे में आगाह किया। उनकी मेहनत निगलाया और बहुत से लोगों ने उनकी मुहिम में हिस्सा लिया। दरख्तों की तादाद में इजाफा और माहौल में बेहतरी आई। अहमद और इसके दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने एक अहम काम किया है और उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। दरख्तों की हिफाजत और इनकी तादाद में इजाफा करना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि हमारी आने वाली नस्लें भय खूबसूरत और सेहतमंद माहौल में जा सके। दरख्तों की मौजूदगी से न सिर्फ माहौल खूबसूरत होता है बल्कि हमें सुकून व राहत भी मिलती है। दरख्तों के बगैर हमारी दुनिया अधूरी है और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। दरख्तों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। दरख्तों के बगैर हमारी दुनिया अधूरी है और हमें इनकी कदर करनी चाहिए। अहमद ने देखा कि दरख्त की जड़ें बाहर निकल आई हैं। उसने पूछा, तुम्हारी जड़ें बाहर क्यों हैं? दरख्त ने अदासी से कहा, मुझे प्यास लगी है अहमद। अहमद फौरन भागा और एक बाल्टी में पानी लाकर दरख्त की जड़ों में डाल दिया। दरख्त ने सुकून का सांस लिया और अहमद का शुक्रिया अदा किया। अहमद ने वादा किया कि वो दरख्तों की हिफाजत करेगा और उन्हें पानी देता रहेगा। अहमद ने इस दिन सीखा कि दरख्त हमारे लिए कितने अहम हैं। वो अपने दोस्तों को भी दरख्तों की अहमियत बताएगा और उनके साथ मिलकर मजीद दरख्त लगाएगा क्योंकि दरख्त जिंदगी है।